पुणे में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। यहाँ बात कोई सड़क चौड़ी करने या फ्लाईओवर बनाने की नहीं हो रही, बात हो रही है एक पूरे के पूरे पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाने की। ये है पुणे रिंग रोड की मेगा टनल और इसकी कहानी इंजीनियरिंग और इंसानी जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल है। तो सवाल मन में आता है कि आखिर ये होता कैसे है। ठोस चट्टानों के बीच से जमीन के सैकड़ों फुट नीचे, जहां हर कदम पर एक नया चैलेंज मूव आए खड़ा हो, वहां इतनी बड़ी सुरंग आखिर बनाई कैसे जाती है? इसका जवाब छिपा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जबरदस्त प्लानिंग और प्रकृति के साथ हर रोज लड़ी जाने वाली एक जंग में। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है कितना बड़ा और इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, ये कोई एक अकेली सुरंग नहीं है, इसे ट्विन टनल कहते हैं। मतलब दो सुरंगें एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। इसका डिजाइन बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही असरदार। एक सुरंग में ट्रैफिक सिर्फ एक तरफ जाएगा और दूसरी में वापस आएगा। नतीजा, आमने सामने की टक्कर का खतरा खत्म, बिल्कुल जीरो। और ये कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं हैं, इनकी कुल लंबाई है पूरे 6 किलोमीटर। जरा सोचिए इस बारे में, 6 किलोमीटर तक दो विशाल रास्ते सीधे सिंघड़ के पहाड़ों के दिल से होकर गुजरेंगे। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कारनामा है। पर सवाल ये है कि आखिर इतनी मेहनत की क्यों जा रही है? मकसद सीधा है, पुणे के ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये टनल पुणे बेंगलुरु हाईवे को सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ देगी। इससे शहर के अंदर का जो ट्रैफिक जैम है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये एक ऐसा बाईपास है जो हजारों लोगों का कीमती वक्त बचाएगा। ओके, तो मिशन तो समझ आ गया, पर काम शुरू कैसे होता है? क्या सीधा पहाड़ खोदना शुरू कर देते हैं? नहीं, कहानी वहां से शुरू नहीं होती। सुरंग की खुदाई से भी पहले इंजीनियर्स को एक बहुत बड़ी और मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ती है, बिल्कुल पहाड़ के मुंह पर। अब हम सब सोचते हैं कि पहाड़ मतलब एकदम ठोस चट्टान, है ना? पर ऐसा हमेशा नहीं होता। सुरंग की शुरुआत में जमीन एकदम भुरभुरी होती है, टूटी फूटी चट्टानें, ढीली मिट्टी, मतलब हर पल धंसने का खतरा। इसीलिए 1 इंच खोदने से पहले उसे सपोर्ट देने के लिए स्टील का एक बहुत बड़ा ढांचा बनाना पड़ता है। पर एक कमजोर चट्टान तो बस एक प्रॉब्लम है। असली दुश्मन वो तो पानी है। पहाड़ अंदर से पानी से भरा हुआ है जो लगातार रिसता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा है मानो आप एक अंडरग्राउंड नदी से लड़ रहे हों, एक ऐसी नदी जो कभी रुकती ही नहीं। तो फिर इस दुश्मन से कैसे निपटे? इसका जवाब है पंप, बहुत सारे पंप। पानी के पंपों का एक ऐसा नेटवर्क जो 2400 घंटे 7 दिन बिना रुके चलता है। इनका बस एक ही काम है, लगातार पानी को बाहर फेंकना, ताकि अंदर काम करने वालों को सूखी जगह मिल सके। अच्छा, तो जब एक बार ये शुरुआती हिस्सा कंट्रोल में आ जाता है, तब शुरू होता है असली काम। अब बारी है ठोस चट्टान को काटने की, और इसके लिए एक बहुत ही एडवांस्ड और साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है। इस तकनीक को कहते हैं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, शॉर्ट में NATM। अब इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये बाहर से सपोर्ट लगाने के बजाय पहाड़ की अपनी चट्टान को ही सपोर्ट बना देती है। मतलब आसपास की चट्टान को ही इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वो खुद ही एक आर्च बनकर सुरंग को संभाले रखती है। वाकई में ये कमाल की इंजीनियरिंग है। ये पूरा काम एक साइकिल की तरह चलता है। कुछ स्टेप्स हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। सबसे पहले चट्टान में ड्रिल से छेद किए जाते हैं, फिर उन छेदों में विस्फोटक भरा जाता है। इसके बाद होता है एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट, फिर जो हजारों टन मलबा निकलता है उसे हटाया जाता है, और आखिर में जो नई चट्टान सामने आई उस पर कंक्रीट स्प्रे करके उसे पक्का कर दिया जाता है। और फिर यही साइकिल फिर से शुरू। मीटर दर मीटर ये सुरंग ऐसे ही आगे बढ़ती है। और जाहिर है इस काम के लिए मशीनों की एक पूरी फौज लगती है। जंबो ड्रिलिंग मशीनें हैं जो इलेक्ट्रिक होती हैं ताकि अंदर धुआं न हो। फिर शॉटक्रीट पंप है जो दीवारों पर कंक्रीट स्प्रे करते हैं, और बड़े बड़े लोडर जो हर ब्लास्ट के बाद मलबा साफ करते हैं। पर पहाड़ काटना ही सब कुछ नहीं है, है ना? असली चुनौती तो ये है कि उस अंधेरी खतरनाक जगह को इंसानों के काम करने लायक कैसे बनाया जाए। जमीन के नीचे की दुनिया वो बिल्कुल अलग होती है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, हर ब्लास्ट के बाद हवा में कितनी धूल, कितनी जहरीली गैसें फैलती होंगी। अगर कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो तो सुरंग के अंदर सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। ये एक बेहद खतरनाक माहौल हो सकता है। और यहीं पर जरूरत पड़ती है एक मजबूत लाइफ सपोर्ट सिस्टम की। ये जो बड़ी बड़ी पीली पाइपलाइनें दिख रही है ना, इन्हें आप सुरंग के फेफड़े समझ सकते हैं। इनका काम है लगातार अंदर ताजी हवा भेजना और खराब हवा को बाहर खींचना।
बस इसी वजह से अंदर सैकड़ों लोग सेफली काम कर पाते हैं। सेफ्टी का एक और इंतजाम भी है। हर 300 मीटर पर दोनों मेन टनल्स को जोड़ने के लिए एक छोटी सी क्रॉस टनल बनाई जाती है। इसका मकसद क्या है? खुदा न खास्ता अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो लोग इस रास्ते से एक टनल से दूसरी सेफ टनल में निकल सकें। और अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक हिस्से पर। देखिए, ये काम इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एक तरफ से पूरा नहीं किया जा सकता, तो इसे एक रेस की तरह डिजाइन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, एक अंडरग्राउंड रेस। 2 अलग-अलग टीमें हैं जो पहाड़ के दोनों सिरों से एक साथ खुदाई कर रही है। एक टीम साउथ से नॉर्थ की तरफ और दूसरी नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इनका गोल पहाड़ के एकदम बीचों बीच एक दूसरे से मिलना, वो भी बिना इंच भर की गलती के। जिस लेवल की प्रिसिशन इसके लिए चाहिए वो सच में हैरान करने वाली है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है उन इंजीनियर्स और वर्कर्स की वजह से। वो लोग जो दिन रात जमीन के नीचे धूल, शोर और खतरों के बीच लगे रहते हैं। ये उनका हुनर, उनका फोकस और उनकी हिम्मत ही है जो इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाती है। तो आखिर में ये टनल क्या है? क्या ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे बहुत ज्यादा है। ये टनल सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये इंसानी हौसले और कमाल की इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल है। ये इस बात का सबूत है कि सही प्लानिंग और हिम्मत के साथ हम प्रकृति की बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी पार कर सकते हैं। ये हमें उस मेहनत की याद दिलाती है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी का बेस होती है, उसकी बुनियाद होती है। तो शायद अगली बार जब हम में से कोई भी किसी सुरंग से गुजरेगा तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा कि इस रास्ते को बनाने के लिए जमीन के नीचे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई होगी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये इंसान की सोच और मेहनत की जीत है।